खाओ पियो ऐश करो मित्रों, मतलब ये जो ज़िंदगी है ये खाने पीने और ऐश करने के लिए है। अगर आप मन से भी इस गाने को सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए आप वास्तव में एक निम्न स्तर के इंसान हैं, क्योंकि ये जो हमारा मानव जीवन है ये सिर्फ खाने पीने और ऐश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पशुओं की श्रेणी में आते हैं तो यकीनन आप इस खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाले गाने को सपोर्ट जरूर करते होंगे। हम इंसानों को उनके स्तर से गिराने के लिए इस तरह के कई सारे गाने और जुमले सदियों से हमारे कानों में गूंजते चले आ रहे हैं और इनडायरेक्टली हम उनको सपोर्ट भी करने लगते हैं। ये जो खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली जो लाइन है, इसमें खाने पीने का मतलब तो ठीक, लेकिन ये जो ऐश करो है, आपको अच्छी तरह पता है कि खाने पीने के बाद उस खाने पीने का क्या बन जाता है। तो खाओ पियो ऐश करो के आगे क्या लगना चाहिए ये आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा आपको इस मोबाइल पे या आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है उस टीवी पे कुछ इस तरह का वीडियो दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक आम इंसान पुलिस वाले से ये बोल रहा है कि सर आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका हेलमेट कहाँ है। मतलब एक आम इंसान जो सड़क पर बिना हेलमेट के सफ़र कर रहा है और अगर उसे कोई पुलिस वाला रोकता है तो वो उस पुलिस वाले से उल्टा सवाल करने लगता है कि सर आपने भी तो हेलमेट नहीं पहना है, आपका हेलमेट कहाँ है। मतलब जो आम जनता है वो पुलिस बनने की कोशिश कर रही है, और अगर उसी हेलमेट ना पहनने वाले इंसान के घर में आग लग जाए और उसके बाद पुलिस की टीम उसके घर में आग बुझाए बिना हेलमेट पहन के, तो उस वक्त वो इंसान उन पुलिस वालों से ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, आपकी ड्रेस कहाँ है। आप आम जनता में आते हैं तो आपको आम जनता ही बने रहना है। पुलिस या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट जो आम जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है, वो बिना हेलमेट के भी ड्यूटी कर सकते हैं, वो बिना ड्रेस पहन के भी ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन आम जनता जो है आजकल पुलिस बनने लग रही है। ठीक उसी तरह से कुछ इंसान भगवान बनने लगते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई इंसान गरीबों को चादर या पैसे या खाना खिलाते हुए दिखाई पड़ रहा है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक निम्न स्तर के इंसान हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे भले लोग जो सोशल मीडिया पे भलाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बाहर से भले दिखने वाले अंदर से राक्षस प्रवृत्ति के इंसान पुलों के नीचे बैठे हुए किसी इंसान को जबरदस्ती खाना खिला देते हैं कि चाचा आप बहुत दिन से भूखे हो, ये लो खाओ पास्ता, ये लो खाओ चिकन, ये लो खाओ मटन, ये लो पियो पानी बिस्लेरी का। सतर्क रहना है आपको इस तरह से लोगों से जो उल्टा पुलिस से सवाल करते हैं कि आपका हेलमेट कहाँ है सर। और ये खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली लाइन का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप इस लाइन का पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे थे तो यकीन मानिए आपको अब इस लाइन से दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंसान अगर चाहे तो बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, जैसे कि कैलाश पर्वत में बहुत सारे साधु संत सदियों से रह रहे हैं। और वो इंसान तो और भी ज्यादा निम्न स्तर का है जिसके मन में इस वक्त ये बात चल रही है कि क्या तू बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। या फिर थोड़े दिन पहले मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि क्या तुम्हारे पास पर्चा लिखने वाली सिद्धि है। जो पुलिस वाले आपकी रक्षा की खातिर आपसे बोल रहे हैं कि हेलमेट पहन लो, आप उनसे ही सवाल करने लग रहे हैं कि आपका हेलमेट कहाँ है सर। और जो इंसान आपको सिद्धियों और मुक्तियों के गूढ़ रहस्य बता रहा है, आप उसके चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि आपके पास सिद्धि है क्या, है या नहीं, यस और नो। तो ऐसे निम्न स्तर के लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे सामने बगल में भोलेनाथ बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा स्तर ऊंचा है। आपको नहीं दिख रहे तो मैं क्या करूं? आपको भोलेनाथ इस वृक्ष में इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आज तक आपने बाहर को ही देखा है, और बाहर जो भी चीज आपको दिखाई पड़ी, आपको अगर समझ में नहीं आई तो आपने उनसे उल्टा सवाल करना शुरू कर दिया। सिद्धियों के मार्ग में या फिर मुक्तियों के मार्ग में इंसान के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। हमारे बौद्धिक बल की एक सीमा है, और अगर हमें इस स्थूल जगत में कोई भी चीज पहली बार दिखाई पड़ती है तो हमारी बुद्धि सवाल खड़े करने लगती है कि यह आखिर क्यों है, क्या है, किस लिए है। और उसके बाद जो हमारा मन होता है वो उस सब्जेक्ट को ब्रॉड लेवल में लेकर के जाता है, और उसके बाद हम जिंदगी भर इन्हीं चीजों में उलझे हुए रहते हैं। और हमारा ये दिमाग और हमारा ये दिल हमारा कितना बड़ा शत्रु होता है ये हमें तब पता लगता है जब हम ध्यान करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। मेडिटेशन की अवस्था में अगर हमें कोई दृश्य दिखाई पड़ता है तो हमारी ये बुद्धि या हमारा जो ये मन होता है सवाल खड़े करने लगता है कि ये क्या है, क्यों है, ये मुझे क्यों दिखाई पड़ रहा है, और हम ध्यान करना भी भूल जाते हैं। तो जो ये
आपकी खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली सोच थी, उस सोच को आपको थोड़ा दूर रखना होगा। जितने में आप जिंदा रह लेते हैं सिर्फ आपको उतना ही खाना है, और अगर बिना पानी के मर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी पी लेना। और उस अवस्था में सरवाइव करने के बाद कोई मंत्र जप आपको करना रहेगा या फिर ध्यान आप कर सकते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपके लिए मुक्ति के द्वार भी खुल जाएंगे। फिर आप किसी पुलिस वाले से इस तरह के सवाल नहीं करेंगे कि सर आपका हेलमेट कहाँ है, हमारे पास पर्चा लिखने वाली सिद्धि है क्या, या फिर कोई राक्षस रूपी इंसान शराफत का नकाब पहन के जानबूझ के गरीब लोगों को ढूंढ रहा है कि जैसे ही उसे कोई झाड़ी में या फिर पुल के नीचे गरीब इंसान जैसा दिखाई पड़े तो वो उसे खाना दे दे, ब्रेड दे दे, अंडा दे दे और बिस्लेरी की बोतल दे दे और वीडियो बना के पोस्ट कर दे। और जैसे ही वो वीडियो आपने देखा तो आप भावनाओं में बह गए और इनडायरेक्टली आप उस भलाई का नकाब पहनने वाले राक्षस रूपी इंसान को सपोर्ट करने लग गए। अगर आम जनता उच्च स्तर की होती तो इन आम जनता कही जाने वाली दुष्ट प्रजा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, आर्मी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर पर्चा लिखने वाले बाबाज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।